नीतीश कुमार जी जो है अपने मन की बात की थी, अपने दिल से बात कही थी, जो सच्चाई हो उन्होंने बयां करने की कोशिश की थी। अभी लगता है कि ऊपर से हुक्म आया है, ऊपर से डायरेक्शन आया है, तो उनको वापस लेना पड़ा अपना बयान। सवाल हिंदुस्तान में ये है कि मुद्दा क्या चला इलेक्शन में। क्या मुद्दा वही इमोशनल इश्यूज, वही डिविजिव इश्यूज, वही इश्यूज जो लोगों को बांटने वाले हैं, या मुद्दे जन के चले। हमारा मानना है कि पिछले 2-3 इलेक्शन के बाद में इस बार आवाम के मुद्दे, आवाम से जुड़े हुए मुद्दे इस बार बड़े लेवल पे मुद्दे बने। इस इलेक्शन में बहस भी, चर्चाएं हुई, गली गली सड़कों सड़कों पे चर्चाएं हुई, और इनकी जो मंसूबा थी कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की, जिसके लिए वो 400 पार का नारा लगा रहे थे, वो भी इनका हिडन एजेंडा सामने आ गया। इसी के चलते जो है 400 पार तो मिले नहीं इनको, जो है अपनी पार्टी को जो मेजोरिटी मिले नहीं, बैसाखियों के साथ अपनी सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि स्टेबल गवर्नमेंट होगी नहीं। तो मतलब अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाएगी। देखिए, पिछली सरकार इनकी, मौजूदा सरकार इनकी, अब ये किसी के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते। आखिरकार ये किसको बचाना चाह रहे हैं? क्यों अभी तक अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं हुई? क्यों सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश नहीं की? हम लोगों ने लगातार इसकी मांग की कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इसमें जांच होनी चाहिए। हमारे नौजवानों का, हमारे बच्चों का, हमारे तालिब-इल्म का जो है भविष्य का मामला है, इसमें ना तो प्रधानमंत्री कुछ कह रहे हैं, ना तो कोई सीनियर मिनिस्टर कुछ कह रहा है। आखिरकार बचाना किसको चाह रहे हैं, ये हम जानना चाहते हैं। हम लोगों ने इसमें जगह जगह पे हमारी पार्टी की तरफ से हमारे स्टूडेंट्स धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मतलब अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाएगी। देखिए, पिछली सरकार इनकी, मौजूदा सरकार इनकी, अब ये किसी के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते। आखिरकार ये किसको बचाना चाह रहे हैं? क्यों अभी तक अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं हुई? क्यों सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश नहीं की? हम लोगों ने लगातार इसकी मांग की कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इसमें जांच होनी चाहिए। हमारे नौजवानों का, हमारे बच्चों का, हमारे तालिब-इल्म का जो है भविष्य का मामला है, इसमें ना तो प्रधानमंत्री कुछ कह रहे हैं, ना तो कोई सीनियर मिनिस्टर कुछ कह रहा है। आखिरकार बचाना किसको चाह रहे हैं, ये हम जानना चाहते हैं। हम लोगों ने इसमें जगह जगह पे हमारी पार्टी की तरफ से हमारे स्टूडेंट्स धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अलग अलग सिटीज में जो है स्टूडेंट धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से उनको कंसोल करने के लिए, कन्विंस करने के लिए अभी तक कोई किसी तरह का स्टेटमेंट नहीं आया। ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। पिछले 10 साल से अलग अलग घपलों में हम लोगों को सुनने को मिल रहा है, लेकिन किसी का हेड तो रोल नहीं होते हुए दिखाई नहीं दिया अभी तक। ये कुमार स्वामी जी, भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका तालमेल होने के बाद में, उनका अलायंस होने के बाद में, अब भाजपा शासित सरकार में मंत्री होने के बाद में इसी तरह के बयान उनको देना चाहिए, और इससे हटके कोई और बयान तो दे नहीं सकते। और उनकी भी मजबूरी है। उनके यहाँ पे भी जो हुआ, अभी येडियुरप्पा साहब के साथ भी जो हुआ, उस दोनों चीज को अगर मिला के देखें तो उनको तो डिफेंड करना पड़ेगा। अब ये उनको डिफेंड करेंगे, वो इनको डिफेंड करेंगे, और आखिरकार जो है बदनाम उसी को करने की कोशिश करेंगे जो सरकार में है, जिसका इसमें कोई हाथ नहीं। उनका अपना किया हुआ है, इनके जो फैमिली में है वो उनका अपना किया हुआ है। इसमें सरकार सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को जो है, जो लॉ एंड ऑर्डर मिशनरी है, उसको अपने तरीके से नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन जो होता उस तरीके से काम करने दे रही है। नीतीश कुमार जी जो है अपने मन की बात की थी, अपने दिल से बात कही थी, जो सच्चाई हो उन्होंने बयां करने की कोशिश की थी। अभी लगता है कि ऊपर से हुक्म आया है, ऊपर से डायरेक्शन आया है, तो उनको वापस लेना पड़ा अपना बयान। सवाल हिंदुस्तान में ये है कि मुद्दा क्या चला इलेक्शन में। क्या मुद्दा वही इमोशनल इश्यूज, वही डिविजिव इश्यूज, वही इश्यूज जो लोगों को बांटने वाले हैं, या मुद्दे जन के चले। हमारा मानना है कि पिछले 2-3 इलेक्शन के बाद में इस बार आवाम के मुद्दे, आवाम से जुड़े हुए मुद्दे इस बार बड़े लेवल पे मुद्दे बने। इस इलेक्शन में बहस भी, चर्चाएं हुई, गली गली सड़कों सड़कों पे चर्चाएं हुई, और इनकी जो मंसूबा थी कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की, जिसके लिए वो 400 पार का नारा लगा रहे थे, वो भी इनका हिडन एजेंडा सामने आ गया। इसी के चलते जो है 400 पार तो मिले नहीं इनको, जो है अपनी पार्टी को जो मेजोरिटी मिले नहीं,
बैसाखियों के साथ अपनी सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि स्टेबल गवर्नमेंट होगी नहीं। तो एनडीए मतलब अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाएगी। देखिए, पिछली सरकार इनकी, मौजूदा सरकार इनकी, अब ये किसी के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते। आखिरकार ये किसको बचाना चाह रहे हैं? क्यों अभी तक अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं हुई? क्यों सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश नहीं की? हम लोगों ने लगातार इसकी मांग की कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इसमें जांच होनी चाहिए। हमारे नौजवानों का, हमारे बच्चों का, हमारे तालिब-इल्म का जो है भविष्य का मामला है, इसमें ना तो प्रधानमंत्री कुछ कह रहे हैं, ना तो कोई सीनियर मिनिस्टर कुछ कह रहा है। आखिरकार बचाना किसको चाह रहे हैं, ये हम जानना चाहते हैं। हम लोगों ने इसमें जगह जगह पे हमारी पार्टी की तरफ से हमारे स्टूडेंट्स धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो एनडीए मतलब अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाएगी। देखिए, पिछली सरकार इनकी, मौजूदा सरकार इनकी, अब ये किसी के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते। आखिरकार ये किसको बचाना चाह रहे हैं? क्यों अभी तक अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं हुई? क्यों सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश नहीं की? हम लोगों ने लगातार इसकी मांग की कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इसमें जांच होनी चाहिए। हमारे नौजवानों का, हमारे बच्चों का, हमारे तालिब-इल्म का जो है भविष्य का मामला है, इसमें ना तो प्रधानमंत्री कुछ कह रहे हैं, ना तो कोई सीनियर मिनिस्टर कुछ कह रहा है। आखिरकार बचाना किसको चाह रहे हैं, ये हम जानना चाहते हैं। हम लोगों ने इसमें जगह जगह पे हमारी पार्टी की तरफ से हमारे स्टूडेंट्स धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अलग अलग सिटीज में जो है स्टूडेंट धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से उनको कंसोल करने के लिए, कन्विंस करने के लिए अभी तक कोई किसी तरह का स्टेटमेंट नहीं आया। ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। पिछले 10 साल से अलग अलग घपलों में हम लोगों को सुनने को मिल रहा है, लेकिन किसी का हेड तो रोल नहीं होते हुए दिखाई नहीं दिया अभी तक। सर, काफी सवाल कर्नाटक। ये कुमार स्वामी जी भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका तालमेल होने के बाद में, उनका अलायंस होने के बाद में, अब भाजपा शासित सरकार में मंत्री होने के बाद में इसी तरह का बयान उनको देना चाहिए, और इससे हटके कोई और बयान तो दे नहीं सकते। और उनकी भी मजबूरी है। उनके यहाँ पे भी जो हुआ, अभी येडियुरप्पा साहब के साथ भी जो हुआ, उस दोनों चीज को अगर मिला के देखें तो उनको तो डिफेंड करना पड़ेगा। अब ये उनको डिफेंड करेंगे, वो इनको डिफेंड करेंगे, और आखिरकार जो है बदनाम उसी को करने की कोशिश करेंगे जो सरकार में है, जिसका इसमें कोई हाथ नहीं। उनका अपना किया हुआ है, इनके घर, इनके जो फैमिली में है वो उनका अपना किया हुआ है। इसमें सरकार सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को जो है, जो लॉ एंड ऑर्डर मिशनरी है, उसको अपने तरीके से नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन जो होता उस तरीके से काम करने दे रही है।